मोहब्बत, शादी और धर्मांतरण, इन तीनों शब्दों से जुड़ा एक कानून महाराष्ट्र में लागू होने जा रहा है, जिसने सिर्फ धर्मांतरण के मामलों पर ही नहीं बल्कि शादी के बाद बच्चों की धार्मिक पहचान को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है और ये कानून 28 अगस्त 2026 मतलब रक्षाबंधन वाले दिन से लागू होगा। सरकार के मुताबिक इस कानून का मकसद जबरन, धोखे, प्रलोभन, दबाव या शादी के जरिए होने वाले गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाना है। लेकिन इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रावधान को लेकर है जिसमें गैर कानूनी धर्मांतरण के आधार पर हुई शादी या वैवाहिक संबंध से पैदा होने वाले बच्चे की धार्मिक पहचान तय की गई है। दरअसल इस कानून के मुताबिक अगर किसी शादी को गैर कानूनी धर्मांतरण के मकसद से किया गया पाया जाता है और अदालत उस शादी को अमान्य या कहें इनवैलिड घोषित करती है, तो उस शादी या वैवाहिक संबंध से पैदा हुआ बच्चा उस धर्म का माना जाएगा जिसे उसकी मां शादी से पहले मानती थी। यानी यह सवाल सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते का नहीं है, बल्कि उस बच्चे की धार्मिक पहचान तक कानून के दायरे में आ जाती है। सरकार इसे महिलाओं और बच्चों के हितों की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रिवेसी, प्रशासनिक दखल और कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र का यह नया कानून क्या कहता है, इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा और सरकार के सामने से लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, ये सब आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर अब कानूनी व्यवस्था और ज्यादा सख्त होने जा रही है। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 में जबरन, धोखे, गलत जानकारी, दबाव, अनुसूचित प्रभाव, प्रलोभन या शादी के जरिए होने वाले गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही आपको बताएं कि इस कानून में लालच की कैटेगरी में पैसे, उपहार, नौकरी, मुफ्त शिक्षा, बेहतर जीवन का वादा, शादी का वादा और धार्मिक उपचार जैसी चीजों का भी शामिल किया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि किसी लालच, धोखे या दबाव के जरिए कराया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और यहीं से कानून का दूसरा बड़ा पहलू सामने आता है, शादी। जी हाँ, अगर कोई शादी मुख्य रूप से गैर कानूनी धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से की गई है तो अदालत ऐसी शादी को अमान्य मतलब इनवैलिड घोषित कर सकती है। और आपको बता दें कि कानून का ये प्रावधान उन मामलों पर केंद्रित है जहां शादी के धर्मांतरण का माध्यम बनाने का आरोप है। लेकिन इस कानून की सबसे अलग और चर्चा में रहने वाली बात है बच्चे की धार्मिक पहचान। और वह इसलिए क्योंकि इस कानून में कहा गया है कि अगर गैर कानूनी धर्मांतरण के आधार पर हुई शादी या संबंध से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे उस धर्म का माना जाएगा जिसे उसकी मां शादी से पहले या उस रिश्ते से पहले मानती थी। यानी बच्चे के धर्म को लेकर कानून मां की शादी से पहले के धर्म को आधार बनाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे में बच्चे की संपत्ति या दूसरे कानूनी अधिकार खत्म हो जाएंगे। बिल में बच्चों की देखभाल और उनके हितों को लेकर भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में बच्चों के भरण पोषण और कस्टडी से जुड़े अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। कानून में बच्चे की कस्टडी मां के पास रहने का प्रावधान है, लेकिन तब तक ही जब तक अदालत कोई दूसरा आदेश ना दे। यानी सरकार ने एक तरफ बच्चे की धार्मिक पहचान को परिभाषित किया तो दूसरी तरफ उसके आर्थिक और संरक्षण संबंधी हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश भी की है। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया की। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता चाहता है तो वो सीधे जाकर धर्म बदलकर प्रक्रिया खत्म नहीं कर सकेगा, बल्कि कानून के मुताबिक उसे कम से कम 60 दिन पहले इससे संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार की ओर से पदाधिकारी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे। इसके बाद प्रस्तावित धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन के बाद भी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरण की प्रक्रिया आयोजित करने वाले व्यक्ति या संस्था को तय किए गए समय के अंदर घोषणा भी देनी होगी। और इस पर सरकार का तर्क है कि इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि धर्म परिवर्तन वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से हो रहा है या उसके पीछे कोई धोखा, दबाव या प्रलोभन है। लेकिन यही इस कानून का सबसे बड़ा विवाद भी सामने आता है। कानून के आलोचकों का सवाल है कि अगर कोई बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो क्या उसे 60 दिन पहले सरकारी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। आलोचकों के मुताबिक इससे किसी व्यक्ति के निजी और धार्मिक फैसले में प्रशासनिक दखल बढ़ सकता है, क्योंकि 60 दिन की सूचना के बाद धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक किए जाने और आपत्तियां मांगे जाने की व्यवस्था है। यानी एक ऐसा फैसला जो व्यक्ति की निजी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, उसकी जानकारी सार्वजनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकती है। यही वजह है कि इस कानून को लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं।
अब बात करते हैं कानून की सजा की। शादी के बहाने गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और वहीं अगर मामला नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से जुड़े व्यक्ति के धर्मांतरण का है तो 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में भी 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं बार बार अपराध करने पर 10 साल तक की सजा की जा सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कानून के मुताबिक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस और प्रशासन को काफी मजबूत कानूनी आधार देने की कोशिश की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और वो ये कि इस कानून को लागू करने में सरकार के सामने क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। इस कानून की पहली चुनौती होगी धोखा, प्रलोभन और अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन के बीच अंतर तय करना। क्योंकि मान लीजिए 2 बालिग लोग अलग अलग धर्मों से हैं और शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद उनमें से कोई एक अपनी इच्छा से धर्म बदलता है, तो ऐसे मामलों में ये तय करना आसान नहीं होगा कि धर्म परिवर्तन सच में अपनी इच्छा से था या शादी के प्रभाव में हुआ। अब दूसरी चुनौती होगी परिवारों की भूमिका। जी हाँ, कानून के तहत परिवार के सदस्य या अन्य संबंधित लोग भी संदिग्ध गैर कानूनी धर्मांतरण की शिकायत कर सकते हैं। इससे एक तरफ तो उन लोगों की शिकायत का रास्ता खुल सकेगा जो वास्तव में दबाव या धोखे का शिकार होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ सकता है कि कहीं बालिग लोगों की आपसी पसंद या अंतर धार्मिक रिश्तों में परिवार की आपत्ति को कानूनी शिकायत का रूप तो नहीं दिया जाएगा। सरकार के सामने तीसरी चुनौती हो सकती है पुलिस और प्रशासन पर बढ़ने वाला बोझ, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि हर शिकायत में ये तय करना होगा कि धर्म परिवर्तन के पीछे वास्तव में कारण क्या था। क्या कोई आर्थिक लालच था, क्या दबाव था, क्या धोखा दिया गया, क्या शादी का वादा किया गया था या फिर व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से फैसला लिया। इन सवालों की जांच लंबी कानूनी प्रक्रिया में बदल सकती है और यही वो पॉइंट हो सकता है जब पुलिस और प्रशासन पर बोझ बढ़ सकता है। और अब बात चौथी चुनौती की, जो कि बहुत अहम है, कानून के संभावित दुरुपयोग का सवाल। क्योंकि कानून का उद्देश्य जबरन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है, लेकिन किसी भी कड़े कानून की तरह इसमें ये तय करना सरकार के लिए जरूरी होगा कि इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक विवाद या अंतरधार्मिक रिश्तों को निशाना बनाने के लिए ना हो। क्योंकि कानून में शिकायत दर्ज कराने का दायरा बढ़ने की वजह से पुलिस के सामने ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है जिनमें पहले रिश्ते या पारिवारिक विवाद तक सीमित मामला कानूनी विवाद बन जाए। और पांचवी चुनौती अदालतों के सामने भी होगी और वो ये कि किसी शादी को गैर कानूनी धर्मांतरण के आधार पर अमान्य या कहीं इनवैलिड घोषित करने के लिए ये साबित करना होगा कि धर्मांतरण वास्तव में कानून का उल्लंघन करके कराया गया था। और यही सबूत सबसे अहम होंगे, क्योंकि सिर्फ तथ्य 2 लोग अलग अलग धर्मों से हैं और शादी के बाद किसी एक ने धर्म बदला अपने आप में साबित नहीं करता कि धर्मांतरण धोखे, दबाव या लालच से हुआ। छठी चुनौती होगी वही जो हमने आपको पहले बताई, बच्चे की धार्मिक पहचान से जुड़ा विवाद। कानून में गैर कानूनी धर्मांतरण के आधार पर हुई शादी से पैदा बच्चे के धर्म को मां के विवाह से पहले वाले धर्म से जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन असल जीवन में परिवारों के अंदर धार्मिक पहचान हमेशा इतनी सरल नहीं होती। अगर बच्चे की परवरिश दोनों धार्मिक परंपराओं में हुई हो तो भविष्य में उसकी पहचान को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, और अगर माता पिता के बीच पहले से कानूनी विवाद चल रहा हो तो बच्चे की धार्मिक पहचान भी उसी विवाद का हिस्सा बन सकती है। इसलिए सरकार के सामने सिर्फ कानून लागू करने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि ये तय करने की भी चुनौती होगी कि बच्चे के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता किसी विवाद के बीच प्रभावित ना हो। इसी के साथ एक और सवाल ये कि क्या इस कानून का असर अंतर धार्मिक शादियों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, इसका उद्देश्य केवल गैर कानूनी धर्मांतरण रोकना है और अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन के संवैधानिक अधिकार को खत्म करना नहीं है। लेकिन कानून की 60 दिन की सूचना प्रक्रिया और सार्वजनिक आपत्तियों की व्यवस्था को लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहस होना तय है। यही वो जगह है जहाँ सरकार को एक संतुलन बनाना होगा, एक तरफ जबरन या धोखे से धर्मांतरण की सुरक्षा और दूसरी तरफ बालिग नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और निजी फैसलों की सुरक्षा। राजनीतिक तौर पर भी महाराष्ट्र का ये कानून काफी अहम है, क्योंकि देश के कई राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र के कानून में बच्चे की धार्मिक पहचान को लेकर किया गया स्पष्ट प्रावधान इसे अलग बनाता है। सरकार इसे महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों की सुरक्षा से जोड़ रही है, वहीं आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रशासनिक दखल के नजरिए से देख रहे हैं। यानी कानून लागू होने के बाद असली परीक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं होगी, असली परीक्षा होगी कि सरकार इस कानून को इस तरह लागू कर पाती है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती भी रहे और किसी बालिग की स्वैच्छिक पसंद, अंतर धार्मिक शादी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक असर ना पड़े। इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का धर्म स्वतंत्रता कानून अब सिर्फ धर्मांतरण रोकने वाला कानून नहीं रह गया है,
इसमें शादी, बच्चे की पहचान, धार्मिक पहचान, कस्टडी, भरण पोषण और संपत्ति जैसे सवाल भी जुड़ गए हैं। 28 अगस्त से जब कानून जमीन पर लागू होगा तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, सरकार इसकी सख्ती को कैसे लागू कर सकती है और क्या प्रशासन जबरन धर्मांतरण और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के बीच साफ फर्क कर पाता है, क्योंकि कानून जितना सख्त है उसे निष्पक्ष तरीके से लागू करना उससे भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।